है आरबीएसई बोर्ड में क्लास 12 का केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। तो ये वाला जो चैप्टर है इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में आपको मेन तो है केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो सिस्टम होते हैं वो दो सिस्टम हैं। एक तो इसके अंदर होता है अपना नर्वस सिस्टम और दूसरा जो सिस्टम इसके अंदर इंक्लूड होता है उसका नाम क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम बोला जाएगा। तो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों कंबाइनली एक दूसरे से साथ मिलकर काम करेंगे और दोनों मिलकर क्या करते हैं, अपने ह्यूमन की बॉडी को केमिकली यानी केमिकल तो रिलीज करेगा एंडोक्राइन सिस्टम और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेंगे अपने बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर नर्व और ये दोनों केमिकल मिलकर बॉडी को कोऑर्डिनेट या होम्योस्टेसिस जो है वो या बैलेंस जो अपनी बॉडी को प्रोवाइड करवाने में हेल्प करेंगे। तो अब ये जो है इसी चैप्टर में नर्वस सिस्टम का चैप्टर आपको अलग में पढ़ना है और एंडोक्राइन सिस्टम है वो आपको इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे अपन। तो एंडोक्राइन सिस्टम की जब अब बात आती है तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि एंडोक्राइन जो सिस्टम है ये इसके अंदर जो अपने मेन जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो क्या है, अपने इस चैप्टर के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। तो डिटेल में अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि ह्यूमन की बॉडी में डिफरेंट टाइप की कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, उनकी पोजीशन क्या है, उनसे रिलीज होने वाला जो हार्मोन या सीक्रेशन है उसका नाम क्या है, उसका फंक्शन क्या है अपनी बॉडी में। अगर उसका हाइपो सीक्रेशन हो जाए तो अपनी बॉडी में कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं, अगर उसी का हाइपर सीक्रेशन हो जाए तो अपनी बॉडी में क्या इसका जो रिजल्ट है वो हो सकता है। तो इस तरह की जो मेन चीज़ें हैं वो आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। तो फिर अपन बात करें तो एक तो याद रखना है आपको कि एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी साइंस की या बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर अपन करते हैं उस ब्रांच का नाम क्या है, एंडोक्राइनोलॉजी। तो याद रखिए एंडोक्राइनोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किसने दिया है, एडिसन थॉमस नाम के साइंटिस्ट थे उसने दिया है। तो एडिसन थॉमस जो है इनको अपन क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी अपन बोला जाएगा। तो याद रखें फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है, एडिसन थॉमसन। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनके थ्रू जो भी अपना सीक्रेशन या लिक्विड रिलीज होगा उस सीक्रेशन को अपन एक वर्ड देते हैं उस केमिकल को, उसका नाम क्या है, हार्मोन। और ये हार्मोन जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया था, स्टार्लिंग नाम के साइंटिस्ट ने 1905 में ये वर्ड है वो सबसे पहले प्रोपाउंडेड किया था। फिर आपको पता होना चाहिए कि अपनी बॉडी के अंदर जो है ये ग्लैंड्स हैं, ये अभी जो अपन बात कर रहे हैं डिटेल में जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो तो केवल पढ़ेंगे अपन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। लेकिन इसके अलावा अगर आप ग्लैंड्स पर जाओ तो ग्लैंड एक्चुअल में होता क्या है कि ग्रुप ऑफ सेल्स होगा, उसी को अपन क्या नाम दे देते हैं, ग्लैंड। और ये जो ग्लैंड होती हैं वो मेनली कितने टाइप की होती हैं अपनी बॉडी में, 3 टाइप की। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, एक्सोक्राइन ग्लैंड की। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मीनिंग क्या है कि ये जो ग्लैंड होती हैं इनके पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये कैसी होती हैं, डक्टेड या ट्यूब वाली होती हैं, यानी ट्यूब्ड या फिर डक्टेड ग्लैंड होती हैं। तो याद रखिए जिनमें जो यानी जिनसे निकलने वाली कोई ना कोई ट्यूब या डक्ट प्रेजेंट होती है एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में। दूसरा आपको याद रखना है कि इन जो ग्लैंड से निकलने वाला जो सीक्रेशन होगा उस सीक्रेशन को अपन क्या नाम देते हैं, जूस। इसके अलावा तीसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो एक्शन साइट होती है, एक्शन साइट मतलब जहाँ पर इसके सीक्रेशन को जाकर काम करना है उसको अपन बोलेंगे उसकी एक्शन साइट। और एक्शन साइट के हमेशा ये क्या होती हैं, नियर पॉइंट पर होंगी यानी बिल्कुल पास होती हैं। मतलब क्या है कि एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो हमेशा यानी डक्टेड होंगी, ट्यूब वाली होंगी। इनसे जो भी जूस है वो रिलीज होगा और उस जूस को क्या कर दिया जाएगा, जो उसकी एक्शन साइट है जो बिल्कुल पास होती है इन ग्लैंड्स की, वहाँ तक कौन ले जाएगी, इसकी सीक्रेशन या जूस को उसमें प्रेजेंट डक्ट या ट्यूब्स होती हैं वो ट्रांसफर कर देती हैं। जैसे एग्जाम्पल लेके अपन बात करें तो जैसे अपन बात करते हैं बेटा सलाइवरी ग्लैंड। तो आपको पता है अपने माउथ के अंदर जो 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं इनसे जो सीक्रेशन निकलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सलाइवरी जूस बोलते हैं। और सलाइवरी जूस को ले जाने के लिए अलग अलग ट्यूब होती हैं जो एक पर्टिकुलर पार्ट पर उसकी सीक्रेशन में हेल्प करेंगे। ऐसे अपन बात करें कि लीवर होता है, आपको पता है लीवर में जो जूस बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बाइल जूस बोलेंगे, जिनको हेपेटिक डक्ट के थ्रू कहाँ ले जाया जाता है, टारगेट ऑर्गन होता है वहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसे ही आपको पता है कि पेनक्रियाज जो होगा उसमें पेनक्रियाटिक जूस बनेगा जिनको पेनक्रियाटिक डक्ट होती है वो ड्यूडेनियम में ट्रांसफ़र करती है। तो ये सारे क्या हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल हैं। लेकिन आपको इस चैप्टर में मेन जो पढ़ने वाला टॉपिक है वो ग्लैंड है, वो कौन सी हैं, अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है।
तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये बिल्कुल इनका अपोजिट होती हैं। मतलब एक तो याद रखना है कि ये ग्लैंड हमेशा कैसी होती हैं, डक्टलेस होती हैं, या बोलो आप ट्यूबलेस होती हैं। मीनिंग क्या है कि इन ग्लैंड्स के अंदर कोई भी ट्यूब नहीं होती, ये विदाउट ट्यूब या डक्ट वाली होती हैं। और इनसे निकलने वाला जो सीक्रेशन है उसको अपन नाम क्या दे देते हैं, हार्मोन वर्ड देते हैं, जो अभी मैंने बताया था, स्टार्लिंग ने दिया था। तो हार्मोन इससे सिक्रेट होंगे। और तीसरी बात जो है वो क्या है कि ये हमेशा और हमेशा कहाँ होती हैं, अपनी जो एक्शन साइट होती है उससे कुछ दूरी पर या डिस्टेंस पर होती हैं। और डिस्टेंस पर हैं इसलिए ये अपना जो भी सीक्रेशन है, हार्मोन है, इसको डायरेक्ट किस में ट्रांसफ़र किया जाता है, ब्लड में। और फिर ब्लड क्या करता है, अपने साथ में उसी हार्मोन को उसकी जो एक्शन साइट है वहाँ तक ट्रांसफ़र करेगा। तो याद रखिए एंडोक्राइन ग्लैंड है वो ट्यूबलेस होती हैं, इनसे जो सीक्रेशन निकलेगा हार्मोन और उसको डायरेक्ट ब्लड के अंदर डाला जाएगा और ब्लड उसको एक्शन साइट या जो भी उसका टारगेट पार्ट है वहाँ तक ट्रांसफ़र करेगा। तो नॉर्मली अपन इस चैप्टर में बहुत से एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसके एग्जांपल आप दे सकते हो, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा बहुत से ग्लैंड आपको पढ़नी है इसमें, जैसे थाइमस है, पीनियल है, एड्रिनल ग्लैंड है, और गोनाड्स होती हैं, थायराइड है, बहुत से ग्लैंड हैं जिनकी आप एग्जांपल दे सकते हो, जो 1 बाय 1 करके आपको इसके अंदर पढ़ना है। तीसरे नंबर पे जो आपको ग्लैंड पढ़नी है वो कौन सी है, इसके अंदर मिक्स्ड ग्लैंड अपन को पढ़नी है। तो मिक्स्ड ग्लैंड का मीनिंग क्या है कि ऐसे ग्लैंड जो इसकी तरह बिहेव करे, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करे और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मिक्स्ड, या जिसको कंपाउंड ग्लैंड्स भी अपन बोल सकते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो केवल और केवल एक ही है जो एक्सेप्शन भी मान सकते हैं अपनी बॉडी में, और वो कौन है, पेनक्रियाज ग्लैंड है। आपको पता है कि पेनक्रियाज ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करती है और डाइजेशन में हेल्प करवाती है। क्यों? क्योंकि इससे क्या आपको पता है क्या बनता है, पेनक्रियाटिक जूस बनेगा, और वो पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो कहाँ पे, पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, और पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ड्यूडेनियम में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो आपको दिख रहा है जूस भी बन रहा है, ट्यूब भी है, तो ये सारी ये पार्ट पेनक्रियाज ग्लैंड का हो गया एक्सोक्राइन। ऐसे ही आप देखोगे कि पेनक्रियाज ग्लैंड है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव कैसे करती है कि इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है पेनक्रियाज ग्लैंड का, उसके अंदर क्या होती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा, इस तरह की 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं, और तीनों अपना अलग अलग क्या करती हैं, हार्मोन सीक्रेशन करेंगी, और उन हार्मोन को आप ये डायरेक्ट ब्लड में डालती हैं, और वो ब्लड के थ्रू क्या है, अपने टारगेट ऑर्गन तक जाता है। तो मीनिंग क्या है कि पेनक्रियाज जो ग्लैंड होता है इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो तो हमेशा क्या करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव, और इसी का जो पेरिफेरल पार्ट होता है वो हमेशा बिहेव करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरफ। तो इसीलिए अपन पेनक्रियाज ग्लैंड को किस में इंक्लूड कर देते हैं, मिक्स्ड या कंपाउंड ग्लैंड है, इसके अंदर इसको कर दिया जाएगा। तो चलिए बेटा, अपन जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मेन आपको जो है वो क्या पढ़नी है इस चैप्टर में, आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको अपन को डिटेल में 1 बाय 1 करके पढ़ना है। तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं इनके अंदर अगर अपन बात करें तो टोटल अपनी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट जो 10 ग्लैंड्स होती हैं इनको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे अपन। तो वो कौन कौन सी हैं एक बार मैं आपको समराइज़ कराना चाहूँ तो सबसे पहले आपको पढ़ना है बेटा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो एक्चुअल में क्या है, अपनी बॉडी का या ह्यूमन बॉडी का सुप्रीम कमांडर होता है, उसको पढ़ना है। इसके बाद में आपको पढ़ना है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है जिसको मास्टर ग्लैंड पढ़ेंगे अपन। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो अपने जो है हेड में है वो कौन सी है, पीनियल ग्लैंड पढ़ेंगे। तो ये तीनों तो कहाँ होती हैं, यानी हेड वाले पोर्शन में होती हैं। इसके बाद अगर अपन आ जाएं तो नेक वाले पोर्शन में होती है थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड के ऊपर ही या अंदर ही अपन 4 क्या मिलती हैं आपको, पैराथायराइड ग्लैंड्स अपन को मिलेंगी, तो वो अपन को पढ़नी है। पैराथायराइड के बाद में अगर अपन बात करें तो इसके बाद थोड़ा सा नीचे चलोगे हार्ट के जस्ट ऊपर, तो आपको पढ़नी है थाइमस ग्लैंड, तो वो पढ़ेंगे। थाइमस ग्लैंड के बाद अपन बात करें तो अपनी दोनों किडनी पर कौन सी होती हैं, 2 एड्रिनल ग्लैंड है वो पढ़नी है। इधर मैंने अभी जो आपको बताया था कि डाइजेशन में हेल्प करने वाली जो पेनक्रियाज जो अपनी मिक्स्ड ग्लैंड है उसको पढ़ना है। और उसको पढ़ने के बाद में अपनी जो मेन गोनाड हैं, जैसे मेल के अंदर तो क्या होती है, टेस्टिस ग्लैंड होती हैं, और फीमेल में क्या होती हैं, ओवरी, जिनको गोनाडल
गोनाड्स भी अपन बोल सकते हैं। तो इस तरह से अपन को ये जो टोटल 10 अपने ग्लैंड्स हैं, जिनकी पोजीशन, फंक्शन, हार्मोन का नाम, सारी चीज़ें अपन को वन बाय वन। चलिए बेटा, सबसे पहले अपन नंबर पे जो ग्लैंड आती है वो क्या पढ़नी है अपन को, हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो याद रखनी चाहिए, देखिए हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो आपको, एक तो इसके कई क्या हैं, उपनाम हैं यानी सब नेम हैं कुछ। एक तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ बॉडी बोलते हैं अपन को, या एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। तो याद रखिए, एक तो इस ग्लैंड का नाम क्या है, सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन है ग्लैंड या एंडोक्राइन सिस्टम। दूसरे जो है इसको नाम दिया जाता है बेटा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। नाम क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर की भी मास्टर होती है ये। तीसरा जो ग्लैंड है इसी को नाम दिया जाता है ऑर्केस्ट्रा ऑफ बैंड, नाम देते हैं इसको ऑर्केस्ट्रा ऑफ बैंड। जैसे कोई भी सिंगिंग के इस तरह का बैंड होता है, उसके अंदर जो मैन उसके अंदर सिंगर है, उसी के नाम पे उसको नाम दे दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही इसको। तो ये इसके सब नेम है जो आप याद रखें, सुप्रीम कमांडर बोल सकते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोल सकते हैं, ऑर्केस्ट्रा ऑफ बैंड बोल सकते हैं। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसको ये जो नेम है वो क्यों दिए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अपनी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स की अगर अपन बात करते हैं, तो हाइपोथैलेमस के बाद दूसरे नंबर पे क्या बता रही थी मैं आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अपनी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसको अपन क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड को नाम दिया जाता है मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस को छोड़कर बॉडी में जितनी भी एक्स्ट्रा अपनी बाकी की बची हुई रिमेनिंग जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इनका कंट्रोल कौन करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उसको तो बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका जो कंट्रोल है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, तो इसलिए इसको नाम देते हैं अपन मास्टर और मास्टर ग्लैंड। और अपनी बॉडी में पूरी एंडोक्राइन सिस्टम है, उनसे सबसे सुपर या सबसे सुप्रीम है वो कौन है, हाइपोथैलेमस। तो इसीलिए इसको सुप्रीम कमांडर या ऑर्केस्ट्रा ऑफ बैंड है ये नाम दिए जाते हैं। तो चलिए अपन आते हैं फिर से किस पर, हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस जो होता है इसकी पोजीशन कहाँ है। पोजीशन की अगर अपन बात करें तो हाइपोथैलेमस एक्चुअल में अपने ब्रेन का ही एक पार्ट है, और ब्रेन में भी कौन सा, फोर ब्रेन का ही एक पार्ट है। तो फोर ब्रेन जो होता है इसके अंदर एक कैविटी होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डायनसिफेलोन कैविटी बोला जाता है। और इसे डायनसिफेलोन कैविटी के अंदर क्या होती है, एक तो स्ट्रक्चर होती है थैलेमस, और थैलेमस के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस वो प्रेजेंट होता है। तो याद रखिए, फोर ब्रेन की डायनसिफेलोन कैविटी के अंदर, और अंदर भी कहाँ पर, बिलो थैलेमस, थैलेमस के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है, अपना हाइपोथैलेमस वो प्रेजेंट होगा। तो ये तो क्या बता दोगे आप, इसकी पोजीशन। इसके बाद में आपको याद करना है कि हाइपोथैलेमस जो होता है इसके अंदर मेन जो इससे रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं वो कौन से होते हैं, 2 टाइप्स के होंगे। एक तो इनमें से जो हार्मोन निकलते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, रिलीजिंग हार्मोन बोला जाता है। एक तो इसके अंदर कौन से होंगे, रिलीजिंग हार्मोन होंगे, और दूसरे जो हार्मोन है वो इसके अंदर कौन से होते हैं, इनहिबिटर हार्मोन होते हैं। तो इनहिबिटर हार्मोन और रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का मीनिंग क्या होता है, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, मैंने अपनी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं या स्टार्ट करने का काम करेंगे, उनको तो अपन क्या कहेंगे, उनको तो अपन क्या कहते हैं, रिलीजिंग हार्मोन। और दूसरे टाइप के जो हैं वो क्या है, इनहिबिटर हार्मोन। तो इनहिबिटर हार्मोन क्या करेंगे, जो अपने पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पिट्यूटरी ग्लैंड के सीक्रेशन को इनहिबिट करते हैं या ब्रेक करते हैं, या यानी रोकने का काम करेंगे, यानी ब्रेक डाउन का काम करेंगे, उनको अपन क्या बोलते हैं, इनहिबिटर हार्मोन बोला जाएगा। तो चलिए अपन आते हैं, तो ये रिलीजिंग हार्मोन कौन कौन से हैं और इनहिबिटर हार्मोन कौन कौन से हैं। तो आपको मैंने अभी बताया कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट होकर हार्मोन्स का सीक्रेशन करना है तो इसको कंट्रोल पावर किसके पास है, हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग हार्मोन के पास में। तो देखिए हाइपोथैलेमस में अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के सीक्रेशन को इंक्रीज करना है तो रिलीजिंग हार्मोन करेगा, और इनहिबिट या रोकना है सीक्रेशन को तो इनहिबिटर हार्मोन है वो काम करेगा। तो आपको याद रखना है कि हाइपोथैलेमस से टोटल जो अपने हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो कितने होते हैं, 10 टाइप्स जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज किए जाते हैं।
तो ये 10 टाइप्स हार्मोन है वो एक्चुअल में है कौन कौन से हैं वो अपन बात करते हैं कि सबसे पहला जो हार्मोन है वो कौन सा है इसके अंदर, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो याद रखिए ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होगा सबसे पहला। तो ये जो हार्मोन है आपको डायरेक्ट पता चल रहा है बेटा, ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, अपने पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उनसे रिलीज होने वाले ग्रोथ हार्मोन का अगर सीक्रेशन करना है या सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है कौन, ये ग्रोथ हार्मोन है रिलीजिंग हार्मोन को। तो याद रखिए ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी के अंदर स्टिमुलेट करेगा कौन, ये ग्रोथ हार्मोन है रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा जो हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर है हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर हार्मोन का मतलब डायरेक्टली आपको पता चल रहा है कि अगर ग्रोथ हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड से उसको इनहिबिट करना है या रोकना है तो कौन सा हार्मोन काम करेगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर हार्मोन। मतलब क्या है कि अगर हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होगा तो पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन करेगी, और अगर आपके हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर हार्मोन सीक्रेट हो रहा है तो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन है वो बंद कर देगी। तो इसके बाद में तीसरे नंबर पे जो हार्मोन आता है वो कौन सा है अपना, यानी थायरोट्रोपिन है रिलीजिंग है हार्मोन। तो नाम से ही पता चल रहा है बेटा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन किससे के लिए वर्ड आता है, थायराइड ग्लैंड में। तो जो थायराइड ग्लैंड है तो थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सी आपकी ये TRH या थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यानी आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये जब जैसे ही ब्लड के थ्रू आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड तक तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगी, और वो ब्लड के थ्रू जाएगा आपके थायराइड ग्लैंड पर। तब जाकर आपकी थायराइड ग्लैंड है वो क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन है वो करना स्टार्ट करेगी। चौथे नंबर पे अगर अपन आना चाहें तो वो इसके अंदर है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो क्या करेगा, यानी फीमेल के अंदर मैन जो है ये क्या काम करेगा, जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं उनको क्या करवाती है, ये स्टिमुलेट करने में हेल्प करेगी। तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है वो अगर हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा तो अपने जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन का सीक्रेशन है वो बढ़ा देगी, और ये फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होकर क्या करेगा, यानी पुबर्टी के बाद में और प्रेगनेंसी से जस्ट पहले के टाइम में 3 से 4 महीने के टाइम में मेमोरी ग्लैंड के साइज को इंक्रीज करने में और उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। अगला जो आता है वो है अपना प्रोलैक्टिन इनहिबिटर हार्मोन, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो ये अपनी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन को क्या करता है, इनहिबिट करेगा, रोकने का काम करेगा। तो इसके बाद छठे नंबर पे जो अपना हार्मोन आता है वो कौन सा है, MSH रिलीजिंग हार्मोन। MSH का मीनिंग क्या है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जब आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू जो हार्मोन है वो निकाला जाएगा, वो कौन सा है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या MSH हार्मोन है वो रिलीज होगा, और वो MSH हार्मोन है वो आगे जाएगा आपकी जो पीनियल ग्लैंड है उसमें, और पीनियल ग्लैंड बाद में मिलेनोसाइट या मेलानिन पिगमेंट बनाएगी जो आपकी स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसे ही अगला नंबर पे जो आता है वो हो जाएगा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटर हार्मोन। तो जैसे ही आपके हाइपोथैलेमस से ये MSH इनहिबिटर हार्मोन रिलीज होगा तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो MSH का सीक्रेशन है उसको क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी, रोक देगी, जिससे आपकी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट का सीक्रेशन है वो कम होगा। इसके बाद में अगर अपन देखें तो अगला जो है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो देखिए कॉर्टिकोट्रोपिक वर्ड आते ही आपको याद करनी है ग्लैंड कौन सी, आपकी एड्रिनल ग्लैंड। यानी एड्रिनल ग्लैंड जो अपनी दोनों किडनी पर होती हैं, वन पेयर है, ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स हैं, उसके आगे वर्ड आता है कॉर्टिकोट्रोपिक। जैसे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, और इसी तरह से सेक्स कॉर्टिकॉइड है। तो बहुत से हार्मोन आप पढ़ोगे उस ग्लैंड को जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे तब।
तो ये कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन है, ये जब अगर हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा तो आपकी एड्रिनल ग्लैंड हैं उनसे क्या होता है, जो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन होते हैं उन कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन का क्या किया जाएगा, सिक्रीशन किया जाएगा। और वो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन फिर जाएंगे आपके एड्रिनल ग्लैंड से और वहाँ से वो अलग अलग मिनरलों, ग्लूको, इस तरह के सेक्स हार्मोन उनको रिलीज़ करवाने में हेल्प करेगी। तो अगला जो अपना हार्मोन आता है वो है अपना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन। तो देखिए ये जो ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन है वो आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सीक्रेशन को क्या करता है, हमेशा इंक्रीज करवाता है। अगर LH-RH हार्मोन रिलीज होगा आपके हाइपोथैलेमस से तो पिट्यूटरी से रिलीज होगा LH हार्मोन। और यही LH हार्मोन आपको पता होना चाहिए बाद में कहाँ जाएगा, गोनाड्स के अंदर जाएगा। गोनाड्स यानी अगर मेल की अगर अपन बात कर रहे हैं तो मेल के टेस्टिज में जाएगा ब्लड के थ्रू, और टेस्टिज में प्रेजेंट जो लीडिंग सेल्स होती हैं उन लीडिंग सेल्स से ये क्या करवाएगा, बाद में लीडिंग सेल्स से ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। अगर ये फीमेल की बात कर रहे हैं अपन ये, तो फीमेल के अंदर LH हार्मोन क्या करता है, ओवुलेशन में हेल्प करेगा। ओवुलेशन का मीनिंग क्या होता है, एग जो ओवरी में मैच्योर हो चुके हैं उनके रिलीज होने की प्रोसेस को अपन ओवुलेशन बोलते हैं। और 10वें नंबर पे जो लास्ट अपना हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला हार्मोन है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग है हार्मोन। और तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये आपकी पिट्यूटरी को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH हार्मोन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। इनके इनहिबिटर नहीं है। और ये FSH हार्मोन अगर अपन बात करते हैं मेल के अंदर, तो मेल के अंदर तो इसका मेन फंक्शन क्या है, ऐसे याद रखोगे, जो सर्टोली सेल्स होती हैं टेस्टिस के अंदर, जो सर्टोली सेल्स आपको पता है जो स्पर्म होते हैं उनको क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं। तो सर्टोली सेल्स को मैच्योर करवाने में हेल्प करेगा। अगर यही हार्मोन अगर अपन फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के अंदर F से याद रख सकते हो, यानी ओवरी के अंदर जो फॉलिकल सेल्स होती हैं उनको ग्राफियन फॉलिकल सेल्स में या मैच्योर करवाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो चलिए अगले, तो ये बात होगी हाइपोथैलेमस की। इसके बाद पे सेकंड नंबर पे जो आपको ग्लैंड पढ़नी है वो कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो याद रखिए पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सब नेम है वो क्या है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो यानी रिमेनिंग हाइपोथैलेमस अदर जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके सीक्रेशन को कंट्रोल करना काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड है वो बोला जाएगा। तो सबसे पहले अपन आते हैं इस ग्लैंड की पोजीशन पे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्लैंड होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, अपने हेड वाले पोर्शन में ही ये प्रेजेंट होती है। और हेड में भी अपना जो हाइपोथैलेमस जो अभी मैंने पढ़ा है आपको, उसे हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होगी और एक इनफंडिबुलम, याद रखना, इनफंडिबुलम नाम का क्या होता है, एक स्टॉक होता है। और उसी स्टॉक से ये क्या रहती है, अटैच रहेगी किसे, हाइपोथैलेमस से। तो याद रखिए आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस से अटैचमेंट देने के लिए जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, इनफंडिबुलम बोला जाएगा। अब ये जो इनफंडिबुलम होती है ये तो क्या है, इसका स्टॉक है, लेकिन अपनी जो क्या है अपने क्रेनम में यानी क्रेनम में एक स्फेनोइड नाम की क्या होती है, डार्क बोन होती है। और इस स्फेनोइड जो बोन है उस बोन के अंदर एक कैविटी होती है और उसका नाम कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको याद होना चाहिए सेला टर्सिका। तो सेला टर्सिका नाम की कैविटी प्रेजेंट है किसके बीच में, स्फेनोइड बोन जो अपने क्रेनम की होती है उसी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। कौन, अपनी ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ये प्रेजेंट होगी। तो ये तो हो गई इसकी पोजीशन, नाम हो गया इसका मास्टर ग्लैंड। आप बता दोगे इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोला है, क्योंकि ये क्या करेगी, हाइपोथैलेमस को छोड़कर जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका कंट्रोल करेगी, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, ये मास्टर ग्लैंड बोलेंगे। अब अगर अपन बात करें इसकी शेप की, तो ये जो ग्लैंड होती है वो पी शेप्ड की आपको मिलेगी और पिंक क्या होता है, इसका कलर होता है। साथ में अगर इसकी साइज पे अगर आप जाओ तो 0.5 ग्राम तक तो इसका क्या होता है, वेट आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप देखना चाहो इसका डायमीटर तो वो कितना होता है, 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर तक आपको इसका डायमीटर है वो मिल सकता है। यानी साइज़ में तो ये क्या है, स्मॉल।
और अपने अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अगर अपन देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट होती है ये, लेकिन काम की बहुत है, ये मास्टर ग्लैंड की तरह है, वो क्या करती है, काम करती है। अब अगर आपको पूछ लें कि किसी भी ग्लैंड्स के बारे में या मेन इसके बारे में पूछ लें तो एम्ब्रियोनिक जो एक्टोडर्म होता है उस एक्टोडर्म से इसका क्या है, ये ओरिजिन होता है। तो याद रखें एक्टोडर्म का ये डेरिव्ड है। अब अपन बात करते हैं यूटाइस की स्ट्रक्चर की। तो पी सेप्ट आपको इसकी स्ट्रक्चर दिखेगी। तो इस तरह से अगर अपन इसका डायग्राम बनाना चाहें तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपको मिलती है वो इस तरह से लगभग क्या होती है, यूटाइस की स्ट्रक्चर होती है। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो तो क्या है, ये हाइपोथैलेमस है। और इसके बाद में ये जो नीचे आपको पी सेप्ट स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है, अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड में आपको दिख रहा होगा कि ये आगे वाला जो लोब है ये तो आपको कुछ साइज़ में बड़ा दिख रहा है और ये पीछे वाला है वो साइज़ में थोड़ा स्मॉल है। इसी आगे वाले पोर्शन को तो अपन क्या बोलते हैं, एंटीरियर लोब बोलेंगे। तो एंटीरियर लोब नाम कम देखने को मिलता है, इसका नाम जो है वो आता है बुक में एडिनोहाइपो, यानी इसका नाम क्या है, एडिनोहाइपोफाइसिस। तो याद रखें एंटीरियर लोब को कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। ऐसे ही ये जो पोस्टीरियर लोब है, ये पीछे वाला जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसका पोस्टीरियर लोब बोलेंगे। ये पोस्टीरियर लोब है, इसका नाम क्या है, न्यूरोहाइपोफाइसिस इसको बोला जाएगा। तो ज़्यादातर एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस जो वर्ड हैं ये काम में लिए जाते हैं। अब आपको याद रखना है इसके अंदर कि ये जो दोनों साइज़ के ये दोनों जो लोब हैं इनके भी क्या है, 3 पार्ट होते हैं। पहले अपन एडिनोहाइपोफाइसिस पर आते हैं। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पर इसका जो ट्यूब टाइप पोर्शन है ये वाला, इसको अपन बोलते हैं पार्स ट्यूबेरेलिस। तो याद रखिए पार्स ट्यूबेरेलिस जो है वो किसको बोला जाता है, इनफंडी हाइपोथैलेमस से अटैच होने वाला जो पोस्टीरियर एंटीरियर या एडिनोहाइपोफाइसिस का ट्यूब लाइक ऊपर वाला जो नेक या नैरो जो पार्ट है उसको पार्स ट्यूबेरेलिस बोलेंगे। और इसके बीच वाला जो पोर्शन होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, पार्स यानी पार्स इंटरमीडिया बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, पार्स इंटरमीडिया। और लास्ट वाला जो पोर्शन है इसका उसको क्या बोला जाता है, पार्स, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, पार्स डिस्टेलिस वो बोला जाएगा। तो ये 3 वर्ड आपको याद होने चाहिए। एडिनोहाइपोफाइसिस का जो ऊपर वाला पोर्शन है नैरो या ट्यूब वाला उसको पार्स ट्यूबेरेलिस, बीच वाले को इंटरमीडिया, लास्ट वाले को डिस्टेलिस बोलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही ये पोस्टीरियर लोब जो है न्यूरोहाइपोफाइसिस, उसके भी आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। उसके अंदर 3 पार्ट कौन कौन से हैं, इसके ऊपर वाला जो पार्ट्स है, यानी जो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है जिसको ये वाला जो है इसको तो अपन, ये स्टोक लाइक पोर्शन है, इसको तो अपन क्या बोलते हैं बेटा, इनफंडिबुलम बोला जाता ही है। और इनफंडिबुलम के अलावा इसके जस्ट नीचे का जो पोर्शन है इसको अपन बोलते हैं पार्स नर्वोसा। क्या बोलेंगे, पार्स नर्वोसा बोलेंगे। और पार्स नर्वोसा के बाद मीडियम वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं अपन पार्स एमिनेंस, पार्स एमिनेंस बोलेंगे। और इनफंडिबुलम ऊपर है ही। तो इस तरह से 3 पार्ट तो हो गए किसके, अपने न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर लोब के, और 3 ही पार्ट हो गए किसके, एडिनोहाइपोफाइसिस या एंटीरियर लोब के। तो केवल आपको नाम याद रखना है कि पास ट्यूबेरेलिस, इंटरमीडिया, डिस्टेलिस, इनफंडिबुलम, नर्वोसा और एमिनेंस, ये 3 पार्ट होते हैं अपने दोनों लोब्स एंटीरियर और पोस्टीरियर के। तो ये तो हो गई लगभग इसकी स्ट्रक्चर के बाद में अगर अपन बात करते हैं तो अलग अलग पढ़ेंगे अपन। तो एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि अपनी जो एडिनोहाइपोफाइसिस होता है या एंटीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उससे क्या होते हैं, टोटल 6 टाइप्स के हार्मोन